व्यास जी भगवान की जय। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्तच पुष्पाणिं समर्पयामि। आरति श्री रामायण जी की, आरति श्री रामायण जी की। कीरत कले गावत ब्रह्मादिक
भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद संबोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। संजीवनं मिथिलकन्नकाया सौंदर्य सर्वस्व महानिधानम् शशांक पंकेरुहयो समानम् रामस्य वन्दे रमणीयमास्यम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। तुलसी जिनके मुखन ते धोख्यो निकषतराम तिनके पग की पानही मेरे तन को चाम। रसना मेरी लाडली ले हो लाडलोना महारानी श्री जानकी महाराजा श्री राम महाराजा श्री राम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक
इनके पद वंदन किए, नासत विघ्न अनेक। राम कथा के रसिक तुम, भक्त राज मत धीर, आय सुआसन करिय प्रभु, तेज पुंज महावीर, तेज पुंज महावीर। शब द्वारन को छोड़ के मैं आया तेरे द्वार, श्री मिथिलेश की नंदनी मेरी ओर निहार, मेरी ओर निहार। आइए मन और वाणी को पवित्र करने के लिए सबसे पहले 2 बार भगवान नाम संकीर्तन हम उच्चारण करें, फिर भगवान की पावनमयी ललित लीलाओं कथाओं में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। सभी मेरे साथ बोलें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया
नंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अवध बिहारी भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। बलदाऊ जी महाराज की जय। उड़िया बाबा जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। अनंत अनंत श्री विभूषित अंतरात्मा में विराजमान परम स्मरणीय, परम वंदनीय, परम पूज्य नित्य लीलालीन श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में सत सत नमन करते हुए अकारण करुणा वरुणालय वक्त वांछा कल्पतरु दशरथ नंदन कौशला नंदन श्री राघवेंद्र सरकार को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए विदेह वंश वैजंती अधिष्ठात्री जनक नंदिनी मां जानकी जी को प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत राम कथा के रसिक रसिया भक्तराज श्री हनुमंत लाल जी को प्रणाम करते हुए मंचस्थ विराजे हुए संगीतज्ञ भाईजन, सन्मुख विराजे हुए दूर दूर से पधारे हुए भगवत कथा अनुरागी, भगवत कथा रसिक भक्तजन, बात्सलमयी ममतामयी करुणामयी सती अनुसुईया सती सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली माताएं शक्ति, मातृशक्ति, बड़ा ही सुंदर सुअवसर प्राप्त हुआ सप्त दिवसीय रामचरितमानस की कथा को श्रवण कहने और करने का। 7 दिन पता ही नहीं चला कैसे निकल जाते हैं। आज षष्ठम दिवस है, कल भर की कथा और है, पता ही नहीं चला कैसे 7 दिन निकल गए। भगवान की कथा आनंद देने वाली है। जिसको जो चाहिए वो भगवान की कथा दे देती है। साधारण नहीं है भगवान की कथा भैया। भव सागर चह पारे जो पावा, सागर चह पार जो पावा, राम कथा ताके दृढ़ नहावा। इस भव संसार सागर से जो पार होना चाहता है बंधुओं, उसके लिए तो ये राम कथा एक नौका है, नाव है, उसमें बैठ करके पार हो सकते हैं। संसार क्या है? संसार क्या असत्य है या सत्य है? क्या है? संसार मिथ्या है। लेकिन हमें ये मिथ्या संसार सत्य सा प्रतीत होता है, सत्य है नहीं। दिखाई दे रहा है कि ये सत्य है, लेकिन बंधुओं सत्य नहीं है। एक राजा था और उसने बहुत सुंदर श्लोक बनाया, श्लोक लिखा। लेकिन राजा श्लोक को लिख रहा था तो उसने श्लोक को पूरा नहीं कर पाया, एक लाइन रह गई, 3 लाइन उसने बना दी। राजा ने 3 लाइन श्लोक की तैयार कर दी। श्लोक था चेतो हरा युवतया सुहृदो न कूला, शतवांदवा प्रणय गर्वस्य वृत्या, गर्जन्ति दंत निवहस तरला तुरंगा। इतना लिखा। इस श्लोक का अर्थ है, राजा कहता है चेतो हरा युवतया सुहृदो न कूला,
मेरे पास जो मेरी रानियां हैं, पटरानियां हैं, चेतो हरा युवतया, युवतियां वो चित्त को हरण करने वाली इतनी सुंदर सुंदर है। और सुरदोनुकूला मेरे अनुकूल है। सदबांधव मेरे बंधु बांधव भाईजन मित्रजन जो भी हैं वो भी सब मेरी बात को मानते हैं, मेरे अनुकूल हैं। गर्जंत दंत निवास तरला तुरंगा, मेरे पास बहुत बड़ा साम्राज्य है, धन है, दौलत है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है मेरे पास। और तो और हाथी घोड़े मेरी शान में चिंगार करते हैं, इतना मेरा वैभव है। ये बनाया श्लोक, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। तो राजा ने अपने नगर में खबर भिजवाई, राज्य में जितने भी विद्वान हैं उनको बुलाया गया। सभी सैनिक मंत्री गए, बुला करके लाए, विद्वानों को इकट्ठा किया गया सभा में। एक विद्वान था, बहुत दयनीय स्थिति थी, गरीब था बेचारा, वस्त्र भी फटे हुए थे। जब वो सभा में अंदर जाने लगा तो सेवकों ने रोक दिया, बोले तुम इस सभा के अनुकूल नहीं हो, ये विद्वानों की सभा है, श्रेष्ठ विद्वानों की, आप इसके अनुकूल नहीं हो। उस विप्र देवता ने कहा, विद्वान ने, अरे भैया मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, मुझे ज्ञान है, मेरी एक बेटी है उसका मुझे विवाह करना है, मेरे पास धन नहीं है। अगर मैंने राजा के श्लोक को पूरा कर दिया तो हो सकता है राजा प्रसन्न होकर के मुझे धन देंगे, उससे मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा, आप मुझे अंदर जाने दो। लेकिन सैनिकों ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। दिखने में लग नहीं रहा था, जीर्ण अवस्था थी, नंगे पांव, फटे कपड़े, न सर पर पगड़ी, दयनीय स्थिति थी बेचारे की। अंदर सभा जुड़ी हुई थी विद्वानों की। राजा ने सबका अर्चन पूजन किया, विद्वानों का आसन दिया और फिर सभी विद्वान बोले, राजन अब आप अपना श्लोक बोलिए, हम उसको पूरा करेंगे। राजा ने कहा, देखो जो मेरे श्लोक को पूरा करेगा मैं उसे मन चाहा जो वो मांगेगा वो धन दौलत दूंगा। अब तो सभी विद्वान बोले, राजन बोलिए आप अपना श्लोक। राजा ने वही श्लोक दोहराया, चेतो हरा युवतयः सुरदोनुकूला शतबांधवा प्रणय गर्भस्य वृत्या गर्जन्ति दंत निवहस तरला तुरंगा। विद्वान अपने अपने मत से अंतरा लगाने लगे, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन राजा को एक भी लाइन उनकी अच्छी नहीं लगी। सुबह से शाम हो गया, सभी विद्वान थक गए लेकिन उस श्लोक को पूरा नहीं कर पाए। शाम को सभा समाप्त हुई, सभी विद्वान चले गए, राजा निराश हो गया। राजा ने बोला, मेरे राज्य में इतने विद्वान थे लेकिन एक भी मेरे अनुकूल इस श्लोक को पूरा नहीं कर पाया। तभी सेवक ने कहा, महाराज अभी एक विद्वान रह गया है। बोले वो कैसे रह गया, हमने तो सबको बुलाया था। बोले महाराज वो आपकी सभा के अनुकूल नहीं था, दरवाजे पर आया, हमने उसे अंदर नहीं आने दिया। अरे क्यों नहीं अंदर आने दिया, बुलाओ उन्हें तुरंत। सेवक गए, उन पंडित जी महाराज जो गरीब थे बेचारे उनको बुला करके लाए। आकर के सामने दरबार में खड़े हो गए, पहले से ही अपनी बखानता कर दी, महाराज मैं बहुत दयनीय गरीब हूँ, मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, अगर मैं आपके श्लोक को पूरा नहीं कर पाऊं तो मेरे अपराध क्षमा करना नाथ। राजा ने कहा, अभी तो मैंने कोई प्रश्न ही नहीं किया और पहले से ये इतनी दीनता दिखा रहे हैं, इतना छोटा बन रहे हैं, अवश्य इन्होंने शास्त्रों का रहस्य जान लिया है। भैया जो घड़ा पानी का भरा होता है ना, मान लो छत पर दो घड़े रख दिए जाए, एक घड़े में 1-2 लोटा पानी डाल दो और एक घड़े को चकाचक भर दो। छोटी मोटी आंधी तूफान आएगा तो जो भरा हुआ घड़ा है वो उसको झेल जाएगा, लेकिन जिसमें कम पानी होता है वो कभी इधर लुढ़केगा, कभी उधर लुढ़केगा, कभी इधर लुढ़केगा, अंततः ऐसा भी होगा कि वो फूट भी जाएगा। तो जो कम विद्वान होते हैं वो ऐसे ही हल्ला करते हैं, मैं करूंगा पूरा, बताओ महाराज बताओ। लेकिन जो पूर्ण होता है उसकी पंडित जी की जैसी स्थिति हो जाती है, महाराज मेरे अपराध क्षमा करना। राजा ने कहा,
अरे विप्र देवता, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, विराजिए। वो नीचे ही बैठने लगा। राजा उठ के आए, उठा करके ऊपर बिठाया, जैसे सभी विद्वानों का पूजन अर्चन किया उसी तरीके से उनका पूजन किया। फिर कहा, महाराज अब मैं आपको श्लोक बताता हूं। राजा ने बोला, चेतो हरा युवतया सुरदोन कूला शतवांधवा प्रणय गर्भस्य वृत्या गर्जन्ति दंत निवहस तरला तुरंगा। इतना कह करके जैसे ही राजा बंद हुए, वो पंडित जी महाराज बोल पड़े, सम्मी नलेर नयनयोर नहीं किंच दस्ती। राजा खड़े होकर के पैरों में गिर गए। महाराज धन्य हैं आप, आपने मेरी आंखें खोल दी। देखो, राजा ने कहा था मेरे पास युवतियां हैं, बंधु बांधव हैं, धन दौलत है, ऐश्वर्य है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा है, हाथी घोड़े चिंगार करते हैं मेरी शान में। पंडित जी ने एक लाइन बोली, राजन कब तक, जब तक सम्मी लनेर नय नयोर नहीं किंच दस्ती, जब तक तुम्हारी आंखें खुली हुई हैं तब तक ये युवतियां श्रृंगार कर रही हैं, तब तक बंधु बांधव आपका सहयोग कर रहे हैं, और जब तक ये हाथी घोड़े चिंगार भी कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन ये आंखें बंद होगी, यहीं का यहीं रह जाएगा, कुछ भी तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। राजा ने एक लाइन में पूरा अर्थ बता दिया। इसलिए संसार सत्य नहीं है। जो आप वैभव ये सब देख रहे हो, ये सत्य नहीं है। सत्य है भगवान की कथा। व्यक्ति मर जाता है तो घर वाले भी कहते हैं जल्दी निकालो बाहर, कहते हैं ना, जल्दी उठाओ, मिट्टी खराब हो जाएगी, जल्दी उठाओ। और तो और जिस पत्नी को निरंतर चिंता रहती है अपने पति की, अगर पति खत्म हो जाए तो वो कहां तक रोती है, पत्नी मकान तक और समाज शमशान तक, बेटा अग्निदान तक, लेकिन भैया तुम्हारा भजन भगवान तक। पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, बेटा अग्निदान तक, और आपका भजन, आपका ये साधन भगवान तक जाएगा। इसलिए ये बड़ा सुंदर अवसर मिला है। इन चार लोगों ने बड़ी सुंदर, हर वर्ष ये कहीं ना कहीं कथा कराते हैं, आपका जीवन धन्य करते हैं, हर जगह सुनाते हैं कथा। इसलिए आनंद लेना चाहिए। अब 2 दिन की बात है, कथा का आनंद लें। आइए कथा की ओर चलें। कल हमने कथा कहाँ छोड़ी थी? हाँ, एक ही है वो बेचारे, वो याद रखते हैं, पंडित जी महाराज। हाँ, कहाँ छोड़ी थी? मिथिला। मिथिला में प्रवेश अवराई पर निवास दिया है। विश्वामित्र बाबा के साथ राम लक्ष्मण अमराई पर बैठे हैं। समाचार मिथिलाधिपति जनक जी को पता चला। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिल गया जनक जी को कि विश्वामित्र बाबा पधार चुके हैं, जनकपुर में प्रवेश कर चुके हैं। गदगद हो गए। विप्र समाज को लेकर के, सैनिकों को लेकर के, अपने मंत्रियों को लेकर के गए, प्रणाम किया है। विश्वामित्र बाबा ने जनक जी को देखा, अपने नजदीक स्थान दिया बैठने के लिए सुंदर।
कुशल प्रश्न कहीं 12 कुशल क्षेम पूछा। विश्वामित्र जी बैठे हुए थे, वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय बंधुओं दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण ये देखने गए थे। क्या देखने गए? ये फूल बगिया देखने गए। गुरुदेव की पूजा होगी, सुबह फूल की आवश्यकता पड़ेगी, तो जाकर के देखना है कि कहां पर कितनी दूर पर फूल बगिया है। दोनों राजकुमार देखने गए थे। ये सुजान शिष्यों का कर्म होता है कि गुरुदेव को कब क्या चाहिए पहले से ही व्यवस्था हो। राम लक्ष्मण दोनों फूल बगिया देखने गए। ये एक नियम है, रामचरितमानस सिखाती है। अब गुरुदेव ताक रहे हो पंखे की तरफ, तो समझ जाना चाहिए शिष्य को कि गुरुदेव के लिए गर्मी महसूस हो रही है, पंखा चलाना चाहिए। गुरुदेव देखें घड़े की तरफ, तो समझ जाना चाहिए कि इनको पानी की आवश्यकता है। 3 प्रकार के शिष्य बताएं शास्त्रों में, उत्तम, मध्यम और निम्न। उत्तम कहते हैं जो बिना कहे ही समझ जाए कि गुरुदेव को कब क्या आवश्यकता हो रही है और उस सेवा को कर दे, उसे कहते हैं उत्तम श्रेणी का शिष्य। मध्यम कहते हैं जो कहने के बाद करे। गुरुदेव ने कहा बेटा पानी लेके आओ, तुरंत लेके आए। गुरुदेव ने कहा बेटा ये अतिथि आए, इनका सत्कार करो, तुरंत करने पहुंच जाए, वो मध्यम। और निम्न होते हैं जो कहने के बाद भी नहीं करते, टाल देते। हाँ गुरुदेव अभी कर रहा हूं। एक बात याद आ गई। एक गुरुजी थे और गुरुजी और शिष्य दोनों रात्रि में शयन कर रहे थे। शिष्य आलसी था, निम्न कोटि का। गुरुदेव ने कहा अरे लाला बाहर देखना बारिश पड़ रही है या बंद हो गई। अब वो आलसी था, लेटा हुआ। उसने कहा गुरुदेव आपके तख्त के नीचे बिल्ली आई है बाहर से, और नीचे हाथ करके उस पे फिरा करके देख लो, हाथ अगर गीली होगी तो बारिश पड़ रही है और सूखी होगी तो समझ जाना कि बंद हो गई। गुरुदेव ने कहा इसने तो यहीं पे निर्णय कर दिया। दूसरा कहा गुरुदेव ने अरे ये लाइट ये बल्ब को बंद कर, अब आराम का समय, आराम करेंगे। बोला गुरुदेव आप अंधेरा करना चाहते हैं, दुनिया तो प्रकाश करना चाहती है, आप अंधकार अंधकार चाहते हैं। अरे आंखें बंद कर लो, अंधकार अंधकार ही नजर आएगा, क्यों बल्ब को बंद करा रहे। वहां भी कह दिया। गुरुदेव ने कहा अब सोने का समय हो गया, ये दरवाजा बंद करेगा कि नहीं, दरवाजा तो बंद कर। तो बोला गुरुदेव 2 काम मैंने कर दिए, 1 काम आप नहीं कर सकते। 2 काम मैंने कर दिए। गुरुदेव ने कहा चल ठीक है सुबह बताएंगे। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल स्नान ध्यान करके गुरुदेव ने कहा अरे लाला इधर आ। बोले हाँ। बोले जा बाजार में हलवाई की दुकान से गरम गरम जलेबी लेके आ और ठाकुर जी का भोग लगाना है, बस। बोले जल्दी से जा, गरम गरम लेके आना, ताजी ताजी, और एक काम करना भोग लगा करके उसे पा लेना, जा। तुरंत बोला गुरुदेव मैंने रात आपका दिल दुखाया था, आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, आप नाराज थे। अगर मैंने चौथी आज्ञा का पालन नहीं किया तो शायद आप क्रोध करने लग जाओ, इसलिए ये आज्ञा तो मैं अवश्य ही पालन करूंगा, जलेबी लेके आऊंगा और भोग लगा के पालूंगा। ऐसे शिष्य होते हैं, लेकिन नहीं, ये निम्न कोटि के होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। एक शिष्य और था, वो भी ऐसा ही था।
शिष्य और था, एक गुरुदेव का एक शिष्य था। गुरुदेव ने कहा बेटा तुम बाजार जाओ और देखो ठाकुर जी का भोग लगाना है, रसगुल्ले लेके आओ, रसगुल्ले ले आओ और देख के लाना, अच्छे लेके आना। उसने कहा ठीक है गुरुदेव। बाजार में गया, रसगुल्ले वाले की दुकान पर जाकर के बोला रसगुल्ले कैसे दिए? बोले 1 रुपए के 4। उस समय 1 रुपए के 4 आते थे। बोले ठीक है दे दो। रसगुल्ले आए। अब जैसे ही हाथ में आए रसगुल्ले, आहा पानी आ गया मुंह में। फिर मन में सोचा गुरुदेव ने कहा था कि देख के लाना, तो एक रसगुल्ला उठाया और पा लिया। बोला बड़ा स्वादिष्ट है ये तो। और भैया रसगुल्ला तो मिठाइयों का राजा है, वैसे ही स्वादिष्ट होता है। फिर 3 रसगुल्ले लेकर के चला। अब रास्ते में वो दोने को देखता हुआ जा रहा है। फिर बोला नहीं नहीं, गुरुदेव कहते थे कि 1 2 3 की गिनती खराब होती है, अशुभ होती है। तो उसने कहा ये 3 रसगुल्ले लेके जाऊंगा तो गुरुदेव कहेंगे 3 क्यों लाया? तो एक और उठा के उसे भी पा गया। अब 2 रसगुल्ले लेके आगे चला। थोड़ी और आगे चला, फिर मन में आया कि गुरुदेव ये रसगुल्ले मंगाए हैं तो मंगाने के बाद भोग लगाएंगे और भोग लगाने के बाद एक रसगुल्ला तो मेरे बट में आएगा ही, मुझे देंगे ही। तो एक रसगुल्ला और खा गया, 3 रसगुल्ले खा गया। अब एक रसगुल्ला लेकर के आश्रम में पहुंचा, गुरुदेव को दिया। गुरुदेव ने कहा क्यों, 1 रुपए का एक ही आया था क्या? कि नहीं गुरुदेव 4 आए थे 4। अच्छा फिर कहाँ गए? बोले आपने कहा था कि देख के लाना, तो एक तो मैं देखने में खा लिया। तो बोले फिर 3 कहाँ हैं? बोले आप कहते हो कि 1 2 3 का अंक अशुभ होता है, तो एक मैंने ऐसे खा लिया। बोले फिर 2 कहाँ हैं? बोले आप पूजा पाठ करने के बाद भोग लगाने के बाद एक मुझे देते ही वो मैंने ऐसे खा लिया। गुरुदेव को आया गुस्सा। बोले कैसे खा लिया? उसने चौथा उठाया और गप करेगा, बोले ऐसे खा लिया, ऐसे खा लिया। तो ये शिष्य नहीं होते जो गुरुदेव की संपत्ति को सपाचट करना चाहते, पर आजकल ऐसे ही होते नहीं। उत्तम श्रेणी का शिष्य आज राम जी की तरह, जैसे राम जी ने जाना कि कल गुरुदेव पूजा करेंगे, उन्हें पुष्पों की आवश्यकता होगी, तो राम जी और लखन जी पुष्प वाटिका को देखने गए, कितनी दूर पर है। ये राम जी से सीखना चाहिए। आज जनक जी महाराज बैठे हैं कुशल क्षेम पूछने के बाद, उसी समय दोनों कुमार पधारे हैं विश्वामित्र जी के पास। तेहि अवसर आए 2 भाई, तेरे अवसर आए 2 भाई, गए रहे देखन फुलवाई, गए रहे देखन फुलवाई, तेहि अवसर आए 2 भाई, तेरे अवसर आए 2 भाई। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट विश्वामित्र निकट बैठाए। जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी आए, जनक जी ने देखा ये कुमार, ये राजकुमार, सब खड़े हो गए। राम जी का इतना तेज था बंधुओं कि उसे सहन नहीं कर पाए आज जनक जी, सभी समाज के साथ खड़े हो गए, जैसे मानो उस सभा में सूर्य भगवान साक्षात प्रकट हो गए हो। इतना तेज था राम जी का। खड़े होकर के स्वागत किया, लेकिन राम जी और लखन जी सहजता से गुरुदेव को प्रणाम किए। विश्वामित्र जी के एक और लखनलाल जी और एक और राम जी बैठ गए। अब हमारे जनक महाराज जनक जी देखते रहे, सब कुछ भूल गए सुध बुध।
राघव किशोर चित चोर को बिलोकत ही, नृपत विदेह जू को ब्रह्मानंद बह गयो। जो निराकार में रहते थे, निरंतर ब्रह्मानंद का आनंद लेते थे जनक जी महाराज, ज्ञानेष्ठी थे, लेकिन आज हमारे राघव को देखा। नारायण 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 नारायण। जैसे ही राम जी को देखा है, देखते ही रह गए। आज उनका ब्रह्मानंद खत्म, साकार में आ गए जनक जी महाराज। भैया राम जी है ही ऐसे इतने सुंदर, राम जी की सुंदरता को कौन पहुंच सकता है। एक धनुर्दास था, धनुर्दास ये भगवान का भक्त तो था लेकिन व्यसनी था। रंगनाथ भगवान की सवारी निकल रही थी, सवारी भगवान की। ये धनुर्दास उस सवारी में, यात्रा में अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगा करके उल्टा चल रहा था। इसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, उसके ऊपर छतरी लगा करके उल्टा चल रहा था धनुर्दास। महाराज जी ने ऊपर से देखा रथ से कि ये धनुर्दास को क्या हो गया, अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगा के चल रहा है, वो भी उल्टा उसे देखता हुआ। जब यात्रा समाप्त हुई, महाराज जी ने बुलाया धनुर्दास को सेवकों से। जब धनुर्दास आया तो महाराज जी ने कहा, क्यों धनुर्दास, आज भगवान की शोभा यात्रा निकल रही थी और तुमने ऐसा क्यों किया? तुम शोभा यात्रा में अपनी पत्नी के ऊपर छतरी लगा के उल्टे क्यों चल रहे थे उसे देखते हुए? धनुर्दास ने कहा, महाराज जी मेरे अपराध क्षमा करना, लेकिन मैं करूं क्या, मेरी पत्नी है ही इतनी सुंदर। ठीक है सुंदर है तो तुम छतरी क्यों लगा रहे थे? बोले मैं इसलिए लगा रहा था कहीं मेरी पत्नी का बदन कुमला ना जाए धूप के प्रकाश से, इसलिए लगा रहा था। अच्छा तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है और कोई सुंदर नहीं है? बोले हाँ महाराज मेरी पत्नी से सुंदर तो कोई है ही नहीं। बोले अगर तुझे तेरी पत्नी से सुंदर दिखा दिया तो? बोले नहीं महाराज असंभव, मेरी पत्नी से सुंदर कोई नहीं है। बोले अगर दिखा दिया तो? बोले जब की जब देखी जाएगी। तुरंत महाराज जी रंगनाथ भगवान के मंदिर में गए, हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु ये आपका भक्त है लेकिन भटक गया है, आपकी सुंदरता को नहीं जानता, प्रभु इसे अपना तेज दिखाओ, अपनी सुंदरता दिखाओ। जैसे ही महाराज जी ने कहा रंगनाथ भगवान से कि मूर्ति में एक तेज आ गया, सौंदर्य आ गया। महाराज जी ने धनुर्दास से कहा, अरे धनुर्दास आओ दर्शन करो। धनुर्दास ने जैसे ही भगवान का दर्शन किया रंगनाथ का, गदगद हो गया, मूर्छित होकर के बेहोश होकर वहीं गिरने लगा, इतना तेज ठाकुर जी की सुंदरता। महाराज जी ने जल छिड़क करके उसे जब खड़ा किया, पूछा क्यों धनुर्दास हमारे ठाकुर जी की सुंदरता कैसी लगी? उसने कहा महाराज अब अगर छतरी लगेगी तो इन्हीं के ऊपर लगेगी और किसी के ऊपर छतरी नहीं लगेगी। तब से आज भी आप दक्षिण भारत में जाओगे जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ भगवान के ऊपर जो पीछे छत्र लेकर के खड़ा है वो हमारे धनुर्दास हैं, जो आज भी छतरी लेकर के खड़े। भक्तमाल का प्रसंग। तो भगवान की सुंदरता देख करके आज विदेहराज जनक जो विदेह रहते थे, देह से परे निराकार में रहते थे, ब्रह्मानंद का आनंद लेते थे, लेकिन नृपत विदेह जू को ब्रह्मानंद बह गयो। राघव किशोर चित चोर को बिलोकत ही, नृपत विदेह जू को ब्रह्मानंद बह गयो। भूल गए सुध बुध, देखते रह गए। और फिर विश्वामित्र जी से पूछने लगे, मूरति मधुर मनोहर देखी, मूरत मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहो विदेह विशेषी, भयहु विदेहो विदेहो विशेषी, कयहु नाथ सुंदर दो भाल, कयहु नाथ सुंदर दो
महाराज जनक जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुदेव ये बालक कौन है? कहो नाथ सुंदर दो बालक, बड़े सुंदर हैं महाराज। ये मुनि कुल के तिलक हैं या किसी राजा के पुत्र हैं? कौन है ये नाथ? इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म जो निगम नेत कही गावा, जो हमारे वेद पुराणों ने नेति नेति कह करके जिनका गान किया है, मुझे तो लगता है वही ब्रह्म आज उभय वेश धर के यहाँ पर विराजमान है। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन बिल्कुल सही जगह पहुंचे। आप निराकार का चिंतन करते हैं लेकिन पहचान बड़ी पक्की है। जो आप कह रहे हैं ब्रह्म सो निगम नेत कही गावा, उभय वेश धर की सोई पावा, बिल्कुल सही कहा। राम जी ने विचार किया कि अगर ये बात खुल जाए कि हम ब्रह्म हैं, हम भगवान हैं, तो फिर क्या होगा। तुरंत राम जी ने विश्वामित्र जी की ओर मुस्कुराए, और जिसकी ओर हमारे राघव मुस्कुरा दें, समझ लो अपनी वैष्णवी व्यतनोन माया चक्कर फेर दिया। और तुरंत जैसे ही मुस्कुराए, तो अभी तक तो विश्वामित्र कह रहे थे हाँ राजन तुम ठीक पहुंचे, लेकिन जब माया का चक्कर आया तो साधारण परिचय देने लगे। क्या? रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश पठाए, मम हित लाग नरेश पठाए, मम हित लाग नरेश पठाए। विश्वामित्र जी बता रहे थे हाँ बिल्कुल सही पहुंचे, ये वही ब्रह्म है, वो हैं। राम जी ने कहा अगर गुरुदेव सारा रहस्य खोल दोगे तो फिर जनक जी और ये सभा के सामने हम भगवान बन जाएंगे। जब माया छोड़ी तो साधारण परिचय देने लगे। ये दोनों दशरथ जी के कुमार, महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी अयोध्या नरेश के पुत्र हैं। मम हित लाग नरेश पठाए। राजा ने पूछा महाराज आपका क्या हित था इनसे, ऐसा क्या किया इन्होंने? तुरंत विश्वामित्र जी ने कहा राजन इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा करी। यज्ञ की? कौन सा यज्ञ की? बोले निर्भय यज्ञ की। मुझे राक्षस यज्ञ नहीं करने देते थे, जब मैं इन्हें लेके आया तो इन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा करी राजन। बस जनक जी समझ गए गुरुदेव क्या कहा, इन्होंने आपके यज्ञ की रक्षा करी। बोले हाँ राजन, बड़े बड़े राक्षसों का वध किया और मेरे रक्ष को स्थापित किया, उसकी रक्षा की। जनक जी ने मन में विचारा कि गुरुदेव जब इन्होंने तुम्हारे यज्ञ की रक्षा की तो अब मुझे पता चल गया कि ये मेरे धनुष यज्ञ की भी रक्षा यही करेंगे। इन्होंने तुम्हारे निर्भय यज्ञ को पूरा किया तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरा धनुष यज्ञ भी पूरा करेंगे। विश्वास हो गया यहाँ जनक जी को। तुरंत कहा गुरुदेव अब आप मेरे राज्य में पधारो। राम जी को लखन जी को साथ लेकर के विश्वामित्र जी मिथिला में पधारे हैं। बंधुओं सुंदर निवास दिया। राम जी को कहां ठहराया मिथिलाधिपति राजा जनक जी ने? कहां ठहराया? तो गोस्वामी जी ने चित्रण खींचा। सुंदर सदन सुखद सब काला, सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बास ले दीन भुआला, तहां बास ले दीन भुआला, तहां बास ले दीन भुआला, तहां बास ले दीन भुआला। सुंदर सदन, सुंदर कक्ष। अब कक्ष किसका सुंदर था? कक्ष सुंदर था भैया सीता जी का। सीता जी का सदन, सीता जी का जो कक्ष था, जनक जी ने जाकर के कहा हे जानकी पुत्री तुम अपने कमरे को खाली कर दो। जानकी जी ने कहा क्यों? बोले राजकुमार आए हैं गुरुदेव के साथ और हम उन राजकुमारों को आपके कक्ष में ठहराएंगे। अब देखो जानकी जी कौन है? भक्ति।
और राम जी कौन है? ज्ञान। और लक्ष्मण जी वैराग्य। ज्ञान वैराग्य को कहां ठहरा रहे हैं जनक जी? भक्ति के महल में। भक्ति ने कहा कि आप मेरे घर में राम को ठहरा रहे हैं, अच्छी बात है, जहां भक्ति होगी वहां राम आ ही जाएंगे, लेकिन मैं कहां जाऊं? मेरे घर में जब तुमने राम जी को ठहरा दिया तो मैं कहां रहूं? तो जनक जी ने कहा तुम हमारे में आ जाओ, तुम हमारे में आ जाओ। भक्ति के घर में परमात्मा विराजमान होता है, लेकिन भक्ति ज्ञानी के हृदय में अगर विराजमान हो जाए तो बंधुओं बात ही बन जाए। आज लोग कटाक्ष करते हैं कि भक्ति बड़ी या ज्ञान बड़ा या वैराग्य बड़ा। नहीं नहीं, तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। जिसके अंदर ज्ञान है भैया, उसके अंदर भक्ति आ जाए तो बात ही बन जाए, और जिसके अंदर भक्ति है उसके अंदर थोड़ा ज्ञान आ जाए तो बात बन जाए। ऐसा नहीं कि केवल भक्ति से ही भगवान मिल जाए। भक्ति तो भैया गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भी करी थी। गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने भक्ति करी, हनुमंत लाल जी आए, बताया भगवान का दर्शन नहीं हो रहा। अच्छा तो जाओ सीधे चित्रकूट के घाट पर, भगवान चंदन लेने आएंगे, चंदन घिसो। तुलसीदास बाबा चित्रकूट के घाट पर जाकर के चंदन घिसने लगे। राम जी आए बालक के रूप में, कहा बाबा बाबा हमें थोड़ा चंदन दो ना। फटकार लगा दी, अरे मेरे राम जी आ रहे हैं, तुम्हें अभी नहीं दूंगा। और राम जी को ही मना कर दिया, बालक के रूप में फटकार दिया, चले गए। दोबारा घूमते हुए फिर आए, बाबा थोड़ा चंदन दे दो ना, नेक हमें लगा दे। बोले नहीं नहीं, मैं राम जी को लगाऊंगा, जाओ यहां से। हनुमंत लाल जी ने देखा कि ये तो पहचान ही नहीं रहे, राम जी तो बार बार आ रहे हैं पास। तो भक्ति थी लेकिन जानने के लिए ज्ञान नहीं था, पहचानने के लिए ज्ञान चक्षु नहीं थे, इसका अभाव था, तो भगवान को पहचान नहीं पाए। तुरंत हनुमंत लाल जी ने तोता का रूप बनाया, गुरु बनकर के तोता का रूप बनाया और पेड़ पर बैठ गए। और जैसे ही अब की बार राम जी आए, बाबा बाबा ने चंदन दो ना, चंदन दो ना बाबा ने। जैसे ही देखा हनुमान जी ने तुरंत बोल दिया, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसो, तिलक लेत रघुवीर, तिलक देत रघुवीर। जब जैसे ही सुना कि अरे ये तो हनुमंत लाल जी हैं, मुझे ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी कौन है? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, गुरुदेव हैं हनुमान जी महाराज, ज्ञान है। जब ज्ञान दिया तुरंत पकड़ लिया, प्रभु आप मेरे हो, आप राम हो, राम जी प्रकट हो गए। तो बंधुओं भक्ति करो लेकिन बिना ज्ञान के नहीं, ज्ञान है तो परमात्मा को पहचानने की शक्ति मिलेगी। आज जनक जी ने जानकी जी को अपने महल में स्थान दिया, ज्ञानी ने भक्ति को अपने महल में स्थान दिया, और भक्ति ने अपने घर में परमात्मा को स्थान दिया। सुंदर सदन सब काला, तहां बास दे दीन भुआला, स्थान दिया। अगला दिन हुआ बंधुओं, विचार किया, जनक जी के मन में आया लक्ष्मण जी को भी रहने के लिए जगह स्थान दिया। अब आगे कथा आती है, गोस्वामी जी लिखते हैं, लखन हृदय लालसा विसेकी। अब यहां लखन जी के बारे में कहा कि लखन के हृदय में लालसा जागृत हुई, लेकिन लालसा लखन के हृदय में नहीं, लालसा थी राम जी के मन में। राम जी के मन में यह था कि जनक नंदिनी जानकी का दर्शन हो, क्योंकि वो अवतार लेके आई हैं और मुझे पता है कि जनक जी के यहाँ हैं, तो वो कितनी सुंदर बन के आई हैं ये देखना चाह रहे। और मन में तो अपने थी, लेकिन ओट लई लक्ष्मण की। और गुरुदेव के पास जाकर के बोले, गुरुदेव लखन हृदय लालसा विशेषी, लखन हृदय लालसा विशेषी, जाए जनकपुर आवहीं देखी, जाए जनकपुर आवहीं देखी, लखन हृदय लालसा विशेषी, लखन हृदय
लखन के हृदय में लालसा जागृत हुई। गुरुदेव ने कहा क्या क्या लालसा है राघव? बोले नाथ लखनपुर देखन चाहिए। इस जनकपुर को लखन देखना चाहता है, लेकिन आपके डर और संकोच के कारण कह नहीं पा रहा है। अच्छा, लखन नहीं कह पा रहा है, तुम कह पा रहे हो। समझ गए गुरुदेव के मन में तो इनके। लेकिन गुरुदेव ने सोचा चलो ठीक है, लखन देखना चाहता है तो एक काम करो, यहाँ जनक जी के बहुत से सेवक हैं और लखन को किसी सेवक के साथ भेज दो, वो उसको दिखा करके लौटा के ले आएगा। राम जी ने कहा ये तो पूरी समस्या ही खत्म हो गई। हमने तो सोचा था कि लखन की ओट लेके हम देखेंगे जनक दुलारी को, लेकिन इन्होंने तो पूरा ही कह दिया। विश्वामित्र बाबा ने कहा ठीक है, लखन देखना चाहता है तो राघव एक काम करो, किसी सेवक को बुलाओ जनक जी के को और लखन को उनके साथ भेज दो, वो दिखा करके ले आएंगे। राम जी उदास हो गए। गुरुदेव आप मेरे मन की गति नहीं जान रहे, और गुरुदेव जानना चाहते हैं कि जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक हम भी आज्ञा नहीं देंगे। तुम लक्ष्मण की ओट लो और हम लक्ष्मण को ही भेज रहे हैं। तुरंत राम जी ने सोचा क्या किया जाए, कैसे मैं भी जाऊं, मन तो मेरा है, मैं तो लक्ष्मण का नाम ही ले रहा हूं। तुरंत राम जी बोल पड़े क्या? जो राउर में आयसो पावो, चाल चली। बोले गुरुदेव लक्ष्मण है ना बहुत छोटा है, और आप किसी सेवक के साथ भेज दोगे और मान लो लक्ष्मण नगर देखता ही रहे और सेवक जनक जी के दिखाते ही रहे तो शाम हो जाए, इसलिए आप अगर मुझे आज्ञा दे दो तो जो राउर में आयस पावो, नगर दिखाए तुरंत ले आवो, मैं जल्दी से दिखा के ले आऊंगा, देर नहीं करूंगा। समझ गए कि तुम्हारे ही मन में जाने की। तुरंत विश्वामित्र ने कह दिया, क्या कहा? जाए देख आवो नगर, सुख निधान दो भाई, करो सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। राघव जाओ, तुम्हारा मन है तुम दोनों कुमार जाओ और जाकर के नगर भी देखो, बल्कि जितने नगरवासी हैं उन्हें अपनी सुंदरता का, अपने स्वरूप का सुंदर दिखा करके उनके नेत्रों को सफल करो। राघव जाओ। दोनों राजकुमार आज जनकपुर की ओर चल दिए। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, जैसे ही नगरवासियों ने सुना कि विश्वामित्र बाबा के साथ दो राजकुमार आए हैं, बड़े सुंदर हैं, बालक वृद्ध नर नारी सब भाग पड़े। अब देखो यहाँ बालक वृद्ध और नर तीन के बारे में कहा, नारी नहीं कहा। अब बालक वृद्ध तो आ ही जाएंगे, दरवाजे पर आ जाएंगे, गलियों में आ जाएंगे, लेकिन माताओं की एक मर्यादा होती थी। अब माताओं ने सोचा हम कैसे दर्शन करें। दोनों राजकुमार नगर में घूम रहे हैं, बेचारी छज्जे पर चढ़ गई। छज्जा जानते हो? हाँ जानते। छज्जे पर चढ़ गई। अब छज्जे पर चढ़ गई, लेकिन एक मर्यादा थी। क्या मर्यादा थी? कि घूंघट नहीं खोल सकती। तो ऐसे करके ऐसे देख रही है किधर से आ रहे। एक सखी बोली इधर देख, इधर से तो नहीं आ रहे। और दोनों राजकुमार गलियों में घूम रहे हैं,
सखी गली गली घूमे ले अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे रे अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे अवध के किशोर। इनके देखन खातिर मच गया मिथिला में शोर। 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 सखी गली गली घूमे रे अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे रे अवध के किशोर। रूप कैसा है प्रभु का दोनों कुमारों का? एक है सावल सावल, एक है गौर। 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 दोनों मन हरण आहे, दोनों चित चोर। दोनों मन हरण आहे, दोनों चित चोर। सखी गली गली घूमे रे अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे रे अवध के किशोर। इनके देखन खातिर मच गया मिथिला में शोर। इनके देखन खातिर मच गया मिथिला में शोर। सखी गली गली घूमे रे अवध के किशोर। 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 राम जी लक्ष्मण जी गली गली में घूम रहे हैं। सखियां देख रही हैं, अरे सखी बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऊपर से दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब नीचे वालों को तो दिख रहे हैं, पर ऊपर से तो केवल मस्तक दिख रहा है। सखियों ने सोचा इनको कैसे देखा जाए, तो सखी फूल बरसाने लगी। बोले जब हम फूल बरसाएंगे तो हो सकता है ये फूल की देख के ऊपर देखे। 5 मंजिला से दिखे केवल मस्तक के कोर। 5 मंजिला से दिखे केवल मस्तक के कोर। सखी फूल बरसावे ताकि ताके हमरी ओर। 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 गली गली घूमे रे अवध के किशोर। सखी गली गली घूमे रे अवध के किशोर। राम जी लक्ष्मण जी घूम रहे। सखियों ने विचार किया, ऊपर खड़ी हैं 5-5 मंजिल पर, कैसे देखें ऊपर से केवल मस्तक का छोर दिख रहा है। सखी फूल बरसाने लगी।
फूल क्यों बरसा लिए सखी? फूल बरसावे ताकि ताके हमरी ओर। जब फूल फेंकेंगे तो शायद ऊपर देखे। लक्ष्मण जी बोले दादा भैया, दादा भैया। बोले हाँ। बोले ऊपर से कोई फूल फेंक रहा है। बोले अच्छा। बोले आप कहो तो थोड़ा देख लूं कौन फेंक रहा है। बोले नहीं नहीं, सीधे चलो। लक्ष्मण जी सीधे चलने लगे। अब सखियों ने विचार किया, अच्छा ये फूल क्यों फेंक रही हैं सखियां? इसका एक कारण भी है। क्या कारण है? फूले फूले फूल फेंक, फूलन की में से मानो। फूले फूले फूल फेंक, फूलन की में से मानो। फूले फूले फूल फेंक, फूलन की में से मानो। फूले फूले फूलन की में से मानो। फूल लेने है तो फूलवारी में बोलावती। फूल लेने है तो फूलवारी में बोलावती। देख रघुलाल को मिथिलानी सुख पावती। देख रघुलाल को मिथिलानी सुख पावती। अब देखिए राम जी लक्ष्मण जी जा रहे, फूल फेंक रही है। क्यों क्यों फेंक रही है? फूले फूले फूल फेंक करके बता रही है राम जी सरकार, अरे जिन जनक नंदिनी का तुम दर्शन करने आए हो ना, उनका दर्शन इन गलियों में नहीं होगा। तो बोले कहाँ होगा? तो फूल फेंक के बता रही हैं आप फूल बगिया में आ जाना। हम प्रातः काल जनक दुलारी को गौरी पूजन के लिए लेके आएंगी। तो फूल फेंक फेंक फुलवारी में बुलावती। याई है तो बाला फूल माला बरसावती। एक सखी बोली, अरे सखी अगर ऐसा हो जाए कि हमारी स्वामिनी जी किशोरी जी को अगर यही वर मिल जाए सांवला, तो कितना अच्छा रहेगा। बोली हाँ बात तो ठीक है। तब तक एक सखी ने फूल माला फेंकी ऊपर से, राघव जी के ऊपर फूल माला। कौशल्या के लाला जल माला जय माला पड़े। कौशल्या के लाला जल माला जय माला पड़े। कौशल्या के लाला जल आला जय माला पड़े। कौशल्या के लाला जल माला जय माला पड़े। याई है तो माला फूल माला बरसावती। याई है तो माला फूल माला बरसावती। देख रघुलाल को मिथिलानी सुख पावती। देख रघुलाल को मिथिलानी सुख पावती। हाँ देख रघुलाल को मिथिलानी सुख पावती। देख रघुलाल को मिथिलानी सुख पावती। हाँ देख रघुलाल को मिथिलानी सुख पावती। देख रघुलाल को मिथिलानी सुख पावती। सखियां भगवान नीचे गलियों में घूम रहे हैं। सखियां अनेकानेक उपाय बता रही है। बोले सरकार जिन जनक नंदिनी का आप दर्शन करने आए हो वो यहाँ नहीं मिलेंगे गलियों में। कहाँ मिलेंगी? तो फूल फेंका, बोले फूल बगिया में आ जाना। एक सखी कहती है अगर यही हमारे किशोरी जी को मिल जाए तो बात बन जाए। कौशल्या के लाला गल आला जय माला पड़े। याई है तू बाला फूल माला बरसावती। बता रही है सरकार जो धनुष यज्ञ की रचना किशोरी जी के विवाह के लिए की गई है, काश वो विवाह आपके साथ हो जाए। एक सखी बोली ये तो बात ठीक है, लेकिन मैं तुझे बताऊं ये कहां से आए हैं राजकुमार? एक बोली हाँ लग तो रहा है कि ये नए नए देखे हैं अभी। बोले विश्वामित्र बाबा के साथ पधारे। विश्वामित्र बाबा के साथ आए हैं ये राजकुमार। अच्छा। एक सखी बोली अरे सखी इनकी मैया को नाम है जो आगे आगे चल रहे हैं ना सांवले सांवले। बोले हाँ। बोले इनकी मैया को नाम है कौशल्या। कौशल्या मैया है इनकी नाम।
लक्ष्मण जी ने कहा दादा भैया। बोले हाँ। बोले कोई बड़ी मैया का नाम ले रहा है, अगर आप कहो तो मैं ऊपर देख लूं। बोले नहीं लक्ष्मण सीधे चलो, मर्यादा में है राम जी। फिर दूसरी सखी बोली अरे सखी तुझे कुछ नहीं पता, ये जो पीछे पीछे छुटके कुमार चल रहे ना गौरवर्ण के, इनकी मैया को नाम सुमित्रा है, सुमित्रा। लक्ष्मण जी बोले दादा भैया अब तो मेरी मैया को नाम ले रही हैं, आप कहो तो मैं देख लूं। बोले नहीं लक्ष्मण सीधे चलो। बार बार कोशिश कर रही हैं सखियां, लेकिन राम जी नगर में घूम रहे हैं पर ऊपर दर्शन नहीं दे रहे। बहुत उपाय किए सखियों ने। सखी है देखो ना, एक सखी कहती है अरे सखी तू नीचे काम काज क्यों कर रही है, जल्दी से ऊपर आ और देख सुंदर राजकुमार गली गली में घूम रहे हैं, आज अपने नेत्रों को सुफल कर ले इनका दर्शन करके। तो वो सखी कहती है सखी देखो ना दोनों भैया सांवल गौर, सखी है देखो ना दोनों भैया सांवल गौर, सखी है देखो ना दोनों भैया सांवल गौर, सखी है देखो ना दोनों भैया सांवल गौर, दोनों भैया सांवल गौर, सखी है देखो ना दोनों भैया सांवल गौर। एक कह रही है सखी ये विश्वामित्र बाबा के साथ आ रहे थे तो मैंने देखा था। बोले अच्छा कैसे देखा? बोले विश्वामित्र बाबा आगे आगे चल रहे थे, ये दोनों पीछे पीछे। सुवन के आगे आगे बक्सर वाले बाबा सखी है, सुवन के आगे आगे बक्सर वाले बाबा सखी है, सुवन के आगे आगे बक्सर वाले बाबा सखी है, सुवन के आगे आगे बक्सर वाले बाबा सखी है। वो सखी है देखो ना पीछे पीछे युगल किशोर, सखी है देखो ना सखी है देखो ना पीछे पीछे युगल किशोर, सखी है देखो ना। जय हो। अब एक सखी बोली अरे सखी ये जितने सुंदर हैं ऐसी सुंदरता तो मैंने आज तक नहीं देखी, अब तक न देख ली हम ऐसी सूरतिया सखी है, अब तक न देख ली हम ऐसन सूरतिया सखी है, अब तक न दिख ली हम ऐसन सूरतिया सखी है, अब तक न दिख ली हम ऐसन सूरतिया सखी है। देखो ना रैया के सूरतिया कठोर, सखी है देखो ना मनवा
सखी देख कितने कोमल कोमल हैं ये। इनकी जो पैर हैं उनके तलवा कितने कोमल कोमल हैं। नंगे पांव ये घूम रहे हैं सखी। कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तरौआ सखी है। कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तरौआ सखी है। कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तरौआ सखी है। कोमल कमल के ऐसन गुड़वा के तरौआ सखी है। देखो ना रैया के धरतिया कठोर सखी है। देखो ना रैया के धरतिया सखी है। देखो ना दोनों भैया बल और सखी है। देखो ना सखी है। देखो ना दोनों भैया बल और सखी है। दोनों भैया सावल और सखी है। देखो ना दोनों भैया सावल और सखी है। देखो ना दोनों भैया सावल और सखी है। देखो ना दोनों भैया सखी निहाल हो गई देख करके ठाकुर जी को। गली गली में घूम रहे हैं राघव। चारों तरफ घूमने के बाद फिर ध्यान आया, अरे अब गुरुदेव के पास चलना चाहिए। हमने सब देख लिया, नगर भी देख लिया, अगर वापस नहीं गए तो गुरुदेव इंतजार करेंगे। तुरंत वापस आए। सखियों का संवाद हुआ, आकर के बैठ गए, सब कुछ बताया गुरुदेव। बड़ा सुंदर नगर है। विश्वामित्र जी ने कहा कि तुम देखने गए थे या अपने आप को दिखाने गए थे? भैया गुरुदेव सब मन की जानते हैं, उनसे क्या छुप सकता है। बोले राघव देखने गए थे या दिखाने गए थे, ये बताओ क्या करने गए थे? बोले गुरुदेव आप कैसे भी जान लो, कुछ देखने भी गए थे और कुछ दिखाने भी गए थे। बोले देखने क्या गए? बोले जिनको देखने गए अभी उनका दर्शन नहीं हुआ। तो बोले इसका मतलब तुम्हारा काम अभी अधूरा रह गया। तो दिखाने गए? हाँ दिखाने गए हम